नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। बताइए। सर, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 2021 में। ओह! तो जो है कि हम जो आवेदन, फिर हमारा सीटेट 23 में क्वालिफाई हुआ। सीटेट कौन-सा? 2023 में, जो अगस्त में हुआ था। नहीं, तो प्राइमरी या प्राइमरी जनरल? का, प्राइमरी का। अच्छा, आपने बीएड किया है, डीएलएड हाँ, क्या? बीएड ने बीएड किए हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर सर हम आवेदन किए थे, जो हाँ, सीटेट क्वालिफाई हो गया तो आवेदन किसमें की थी? प्राइमरी में। समझी नहीं आपकी बात। आपके हस्बैंड क्या जॉब करते थे पहले? प्राथमिक में टीचर थे। अच्छा, हाँ, तो पूरी बात बताइए। वो जॉब करते थे और हाँ जो है आपको अनुकंपा जो मिलता है हाँ मृतक हाँ। आश्रित, उसके हाँ तहत लेना था, तो आपने आवेदन किया, ठीक? जी। तो सर, पहले तो वो लोग कहे कि अभी बीएड वालों को प्राथमिक में रखा नहीं जा रहा है। हुँ। तो फिर आवेदन किए तो लोग निरस्त कर दिए। फिर जो है वो फिर से चला है सारा डॉक्यूमेंट्स वापस। तो आपने कब आवेदन किया था? आवेदन किए थे सर हम, वही जुलाई में हुआ था सीटेट क्वालिफाई। अगस्त में हुआ था, तो सितंबर में रिजल्ट आ गया था। हुँ, अक्टूबर में किए थे। 2021 में? नहीं नहीं, 23 में। 23 में? तो हाँ, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था, प्राइमरी में बीएड वालों को लिया जा रहा था उस वक़्त। 23 में सर नहीं, अक्टूबर में नहीं लिया जा रहा था, लोग नहीं अच्छा, लिए। अक्टूबर की बात कर रही हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। अक्टूबर की। हाँ, अगस्त के बाद नहीं ले रहे थे। 11 अगस्त हाँ। को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। जी जी। तो अभी सारा डॉक्यूमेंट्स वापस आ गया है। हुँ, हुँ। तो डॉक्यूमेंट्स वापस आ गया। एक रजिस्ट्री है जिसमें लिखा है कि मतलब 4th क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आपको टाइम क्या मिला हुआ है? कितने टाइम में आपको जो है सर, ये लेना है? 2026 जनवरी में, हुँ, 31 जनवरी को एक्सपायर हुए थे, 21 में। हुँ। अब 2026 के 21 में मतलब जो वैलिडिटी अच्छा, समाप्त हो गई। 5 साल का समय होता है, जी 2026 के जनवरी में 5 साल आपका पूरा हो रहा है, तो अभी जी 2024 चल रहा है। अभी जी शुरुआत हुआ, आपके पास 24 पूरा है, 25 पूरा है, 2 साल जी का टाइम है। जी। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? तो सर, हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं 4th क्लास में। ओके, तो तो आपको जो है प्राइमरी की ही नौकरी लेनी है, यही ना? हाँ 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 तो अभी तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाँ 11 अगस्त को आया, जी तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो एनसीटी का गज़ट है वो रद्द हो गया है, और जब तक जी। नया गज़ट आ नहीं जाता है, हाँ तब तक जो है कहीं पर भी बीएड वालों के लिए कोई भी नई भर्ती होगी नहीं। जी और बीएड के लिए गज़ट आना है, 4 वर्षीय वाला तो पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है बीएड का, और 1 साल वाले का लखनऊ विश्वविद्यालय कमेटी बना था, वो अपना रिपोर्ट दे दिया है। हम्म तो 4 साल और 1 साल वाला काम चल रहा है, और 2 साल वाले के लिए सिर्फ़ गज़ट आना है। हम्म तो अभी थोड़ा-सा वक़्त है, तो हम्म। आपके पास समय तो पर्याप्त है, अगर वेट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तो नहीं है सर, लेकिन अब यही मानसिक रूप से रहता है कि क्या होगा क्या होगा। देखिए, ये तो आपको पता है ना कि आपकी एक नौकरी जो है, गए गुज़रे में हाँ, 4th ग्रेड वाली तो है, वो ठीक तो है? है सर। हाँ तो एक चीज़ तो कन्फ़र्म है कि आपको कोई जॉब मिले ना मिले, लेकिन 4th ग्रेड की एक नौकरी तो वो दे ही देंगे, और आपके पास जनवरी 2026 तक समय है। हम्म हम्म तो अगर आपको आर्थिक कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, हम्म और आप नहीं चाहती हैं कि 4th ग्रेड की नौकरी लें, क्योंकि फिर हम्म वहाँ पे जाने के बाद फिर जो है हम्म। जो वहाँ रूल रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ पाएँगी। जी जी। तो 6 महीना 1 साल ज़्यादा नहीं, 6 महीना सिर्फ वेट कर लीजिए। इस 6 हाँ महीने के अंदर जो है जब भी आ जाएगा, हाँ हम 6 महीना बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 6 महीना 1 साल, हाँ। काम चल रहा है ऑलरेडी, तो उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बीएड किए हुए हैं और हम्म जॉब में हैं, हम्म। और ये गज़ट रद्द होने के बाद से जो है समस्याएँ खड़ी हो गई हैं, जी। तो गवर्नमेंट जो है इसमें काम तो कर रही है, लेकिन अब कितना टाइम लगेगा, हाँ तो जो उसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा करके तब जो है गज़ट लेकर आएँगे। जी। जो गज़ट रद्द हुआ है उसका कारण यही था कि जो उसका प्रोसेस था, हाँ उस प्रोसेस को पूरा करने में थोड़ा-सा जल्दबाज़ी किया गया, और एक मीटिंग होना था, वो मीटिंग नहीं हो पाया था। हाँ हाँ। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गज़ट को रद्द किया। जी तो इस बार तो जल्दबाज़ी करेंगे नहीं कि फिर से वही गलती हो जाए। जी जी। तो कम से कम जो है इस गज़ट को आने में, तैयार करने में समय लगता है, तो 3 से 4 महीने कम से कम लगते हैं समय, और जब जजमेंट आया कोर्ट का, तो उसके बाद जो है कमेटी बनाना, वो क्या इस पर डिसीज़न ले रहे हैं, कैसे करना है, सारी चीज़ें,
वो हुँ, देखते हुए होता है। तो फिर भी मान के चला जाए 11 अगस्त को आया था जजमेंट, जी, अगर इस पर जो है मैक्सिमम टाइम मान के चला जाए कि 1 साल भी अगर लगता है, जी। वैसे तो 3-4 महीने में हो जाता है क्योंकि पिछला जो गज़ट आया था 3-4 महीने में आ गया था। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी मान के चला जाए कि इस बार जो है थोड़ा-सा वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। 11 अगस्त को आया था, 1 साल अगर काउंट किया जाए तो 11 अगस्त तक हो जाएगा 1 साल, और आपका अच्छा। फरवरी लगभग खत्म ही होने जा रहा है। हाँ, हाँ, फरवरी का तो तो मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं कि मानकर चलिए कि अगस्त तक जो है आ जाएगा हुँ, या उससे पहले ही आ जाएगा। हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर भी आ जाए, अच्छा, काम अच्छा। तो चल ही रहा है। तो सर आपका फ़ोन लगा रहे थे तो 2 दिन से स्विच ऑफ ही बोल रहा था। आए थे गाँव अपने ससुराल, अच्छा, अच्छा। तो अपने पिताजी को आपके बारे में बताया कि आप बहुत परेशान मत होइए। हुँ, सर एक लोग देखते हैं यूट्यूब पे है चैनल, उसमें बताते हैं। तो हमारे ससुर जो है इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हो गए हैं। अच्छा तो तो अभी हैं गाँव पे आस-पास? हाँ, हाँ सर अभी तो वो गए हैं कुछ काम से बाहर, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते थे। हालाँकि अच्छा, अभी बैठे थे तो हम कहें कि ले आओ एक बार फिर ट्राई करते हैं, देखें स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ ही है। चलिए अभी तो तो हैं आपसे नहीं, रहते पास तो उनसे भी बात हो जाती। हाँ, थोड़ा-सा बात हो जाती बहुत। अब वो हमसे इसीलिए बहुत परेशान हैं कि क्या करें? देखिए जब भी कोई बच्चे 2 हैं, छोटे हैं बहुत सर। अच्छा अभी ऐसी तो कोई आर्थिक समस्या तुरंत की नहीं है ना नहीं, क्योंकि आर्थिक समस्या तो नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए लाइफ़ हुँ, में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई हुँ, भी जहाँ पर आपको समझ ना आ रहा हो क्या कर हम करें, क्या डिसीज़न लें, जी, जी। ठीक है? तो सबसे हाँ, पहले आराम से रिलैक्स बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद हुँ, आप सारे विकल्प लिखिए हुँ, हुँ, कि सबसे अच्छा विकल्प कौन-सा है, सबसे खराब विकल्प कौन-सा है और कौन-कौन से विकल्प हैं, सारे विकल्प लिख लीजिए। जी, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो लिख लीजिए। जी। जो सबसे बुरा है जब आपने लिख लिया, सोच लिया, अब उससे बुरा तो नहीं होने वाला, हाँ, यही बात ठीक है? सबसे बुरा इसमें क्या है कि आपको 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, यही है ना? इससे बुरा तो कुछ है नहीं। हाँ, हाँ, तो सबसे बुरा तो यही हो गया। तो जी, अंतिम स्टेज हो गया कि 4th ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी। जी, तो उसमें भी पॉजिटिव है कि एक नौकरी तो मिल जा रही है ना, यहाँ तो वो जी, नौकरी के लिए भी मारामारी है। देख रही हैं जी, यूपी पुलिस की भर्ती आई है, 60,000 भर्ती है, जी। 48-49 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ, हाँ, आवेदन हुआ है तो बहुत ज़्यादा। ऐसे परिस्थितियों में जहाँ पर नौकरी की इतनी मारामारी है, तो आपके सामने एक विकल्प है कि एकदम गए गुजरे में सबसे हुँ, अंत वाला जो है 4th ग्रेड की नौकरी है। जी, जी, तो सबसे अंत अगर 4th ग्रेड की भी नौकरी मिलती है, तो भी आपके सामने एक अच्छा मौका रहेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और आगे की चीज़ें धीरे-धीरे चलती रहेंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। हुँ, और इसके पहले क्या है कि आपके सामने अभी 2 साल का समय है लगभग, जी, जी, और गज़ट जो आना है, हुँ, जब 11 अगस्त को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रद्द हुआ, तभी से जो है इस पर काम चल रहा है। हम लगातार जो है या जिनसे भी जो भी बात होती रहती है या जो भी अपडेट आता रहता है, तो हम बताते रहते हैं सब कुछ। हुँ। वो आप सुनी होंगी, सुनती होंगी। हाँ सर, एक अभी 2-3 दिन पहले एक लोग अनुकंपा नियुक्ति की ही आपसे बात कर रहे थे। हाँ, हाँ, तो उस पे भी उनके पास चूँकि समय नहीं था। हाँ, 30 जून को ही उनका जो हाँ, टाइम वैलिडिटी समाप्त होने वाली थी। हाँ, तो देखिए हर चीज़ डिपेंड करता है कि किसकी परिस्थिति कैसी है। अब उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास समय नहीं। जी सर, एक चीज़ उनसे आप बता रहे थे हुँ। कि आपको अधिकारी लिख के नहीं कुछ लिखित नहीं न दिए हैं। आप उनसे पूछ रहे थे। हाँ, कोई भी चीज़ होता है सरकारी काम या कोर्ट में कोई भी चीज़, तो वहाँ तो प्रूफ़ मैं लगता इसी है। बारे में पूछना चाहती सर, मेरा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया, उसके साथ एक लेटर भी आया है। हुँ, तो ये हुँ। तो एक प्रूफ के तौर पे आया है, लिख के आया है कि आप जो है 4th क्लास में जॉइन कीजिए। कर 4th लीजिए अगर क्लास में चाहती हैं तो। हाँ, उन्होंने लैंग्वेज क्या यूज़ किया है कि आप चाहती हैं तो हाँ, चाहती जॉइन हैं कर लीजिए। तो। उन्होंने एक सजेशन के रूप में दिया है ना, जी। वो आप जिसके लिए की थी, उस पे नहीं ना हुँ, लिखे कि हम जो है ये कारण है, इसकी वज़ह से ये नहीं करेंगे। हुँ। ऐसा कुछ अभी लिखे नहीं हैं। ख़ैर नहीं, नहीं। देखिए हर किसी का जो मैटर होता है थोड़ा अलग होता है। अभी उनसे बात हुई थी उस दिन, तो उनका हुँ। क्या मैटर था उस वक़्त उन्होंने बताया था, अभी एग्ज़ैक्टली हमें वो याद भी नहीं है पूरा। जी, जी, तो उनके बच्चे थे, वही जॉइन हाँ, करना था तो उनको। कुल मिला उनकी जो कहानी थी, उसमें उनके पास टाइम नहीं था, तो उनको हमने सजेस्ट किया कि आप जो है, अपने बच्चे को 4th क्लास में जॉइन करा दीजिए। ऑलरेडी वो टेट वगैरह सब पास कर चुका है और अभी ऐज बहुत कम है, तो वो हाँ, सुपर टेट वगैरह दे कर के आगे भविष्य में ऑप्शन है, वो ले सकता है ये पद। जी। और उनके सामने और भी समस्याएँ थी, पारिवारिक समस्याएँ वो बता रही थीं, हाँ, हाँ, हाँ। आर्थिक समस्याएँ भी बता रही थी। ख़ैर वो पेंशन वगैरह आ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन पारिवारिक समस्या पेंशन कोई तो सर सपोर्ट नहीं। मुझे भी हुँ, हुँ। पेंशन आती है मुझे भी। तो पेंशन आ ही रहा है, आर्थिक हाँ, समस्या है नहीं। नहीं। थोड़ा समय धैर्य रखिए,
जी। और आपके पास 2 साल है। 2 जी। साल बहुत बड़ा टाइम है, और जो चीज़ हम हाँ। बता रहे हैं गज़ट आने का, हाँ। ये 2024 में ही आ जाएगा। हो सकता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाए। अच्छा, अच्छा। ठीक है? तो जी। जैसे ही ये गज़ट आता है, उसके बाद बीएड वालों को लिया जाने लगेगा, जब प्राइमरी में वैलिड हो जाएँगे फिर से पहले की तरह, जी। तो उसके बाद आप आवेदन कीजिएगा, तो फिर इस हाँ। तरह का कोई समस्या रहेगा ही नहीं। अ, तो ठीक है आपका सर। हो जाएगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन हम आपके माइंड में है ही है कि हाँ, 4th हाँ, ग्रेड, वो तो हाँ। जी। हमेशा माइंड में रखिए। हुँ। चलिए और बताइए कुछ? सर यही समस्या थी। एक तो पहले जब ऐसा हुआ था तो बहुत डिप्रेशन में हम भी चले गए, फैमिली भी चली गई थी हुँ, हुँ। कि यही एक आधार है, वो भी नहीं रहेगा। तो हालाँकि शादी को 3 ही साल अभी हुआ था। हुँ, हुँ। तो बाबूजी हमसे बार-बार यही बात कह रहे थे, तो हम कहें कि सर बाबूजी हम देखें एक चैनल है, हुँ, उस पे हुँ। बताते हैं, आप बहुत परेशान मत होइए। वो उनके दिमाग में ये था कि अब तो हम आपको बीटीसी भी नहीं करा सकते हैं। तो हम कहें कि आप परेशान ही ना होइए, हमारा हो जाएगा। देखिए तो एक्चुअल में है क्या हुँ, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हुँ, लोग जो है अखबार में पढ़ते हैं हुँ, और लोगों से सुनते हैं, और सुनी-सुनाई बातों पर इन्हीं हुँ। चीज़ों को जो है सच मान लेते हैं पूरी तरह जी, से। जी। और वास्तविकता क्या है और परिस्थितियाँ क्या हैं, आगे फ्यूचर में क्या है, हर चीज़ उन्हें नहीं पता होता है। जी। तो अब इस वजह से लोग जो है थोड़ा-सा भ्रमित रहते हैं। तो आपके जो जिनकी बात करें बाबूजी, जी, तो फादर इन लॉ उनको, है। हाँ, तो उनको अभी ये सब नहीं पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट या जो गज़ट यही रद्द बात हुआ है कि है। उनको नहीं पता है और मुझे भी सर बहुत डिटेल से कुछ हालाँकि 2 साल से तो हम बहुत परेशान ही हो गए थे 3 साल से। हुँ, हुँ। बच्चे भी हमारे उस टाइम छोटा वाला 2 ही महीने का था। अच्छा, तो अच्छा। फिर हमारी भी बहुत दूरी हो गई पढ़ाई-वढ़ाई से तो हालाँकि हुँ, हुँ। कैसे भी पढ़-वढ़ के सीटेट क्वालीफाई किए। हुँ, हुँ। लेकिन सर जो भी परेशानी थी फिर जब आपके चैनल से जुड़े तो हमको बहुत जैसे रिलैक्स महसूस हुआ। हम कहें कि अच्छा चलिए बाबूजी जो होगा हम आपको बताते रहेंगे, हम सुनते हैं। तो वही अच्छा। कह के अच्छा ज़रा-सा फ़ोन हमको मिला के बात कराना मेरी। हम कहे अच्छा चलिए बात कराएँगे देख आपकी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं? व्हाट्सएप में नहीं है सर वो यूट्यूब पे देखे थे तो नंबर स्क्रीन पे आता है। अच्छा, तो वही नंबर हम वहीं से ले तो लिए थे आपका। जिस नंबर पर बात कर रही हैं, इसी पर हाँ। व्हाट्सएप आप चलाती ही होंगी। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप तो तो चलाते हमें हैं। जो है हाँ। कुछ भी लिख करके हाय हेलो कुछ भी लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको अच्छा। व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप का लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप पर अच्छा भी ठीक। ग्रुप है, चैनल है, सब कुछ व्हाट्सएप पर भी है। अच्छा, अच्छा। चूँकि यूट्यूब पर क्या है कि कोई हाँ, जो है पीडीएफ वगैरह कुछ देना है, तो वहाँ पर नहीं हाँ। दिया जा सकता। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, तो हम आपको हाँ। ग्रुप से जोड़ देंगे और आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पीडीएफ दे देंगे, ठीक अच्छा है? ठीक, ठीक आप है चाहें सर। तो डाउनलोड भी कर सकती हैं। अच्छा, अच्छा। आप गूगल में लिखेंगी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हुँ, हाँ। एनईपी 2020, तो भी मिल जाएगा आपको। तो अच्छा, उसमें जो अच्छा। है आप हुँ, सर्च कीजिएगा, हुँ। तो आपको मिल जाएगा। उसमें साफ-साफ लिखा है बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय यही रहेंगे, और किसी कोर्स का ज़िक्र नहीं किया गया है। और हाँ, जो हाँ। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, हुँ। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हाँ। इनके पहले रमेश पोखरियाल जी थे। जी। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था, तो उस वक़्त रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने भी एक जगह मंच से घोषणा किया था कि हाँ। 2030 तक सारे अन्य कोर्स बीएड को छोड़ कर के सारे बंद कर दिए जाएँगे, जितने भी डिप्लोमा वगैरह हैं। अच्छा, और अच्छा। कुछ समय पहले अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा किया। और ये लोग हाँ, घोषणा क्यों कर रहे हैं, तो जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी, उसमें हाँ। साफ-साफ लिखा है 4 वर्षीय बीएड रहेगा, 2 वर्षीय बीएड रहेगा, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। हुँ। प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक बीएड ही अच्छा, अच्छा। मान्य रहेगा। अन्य जो भी डिप्लोमा वगैरह जो चल रहे हैं कहीं भी, अच्छा ये ठीक। सारे 2030 तक पूरी तरह बंद कर दिए जाएँगे। अच्छा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपने ससुर जी को दिखा दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे, तो उनको ठीक। तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ये हम जो कह रहे हैं, हम नहीं कह हाँ। रहे हैं, ये हाँ, हमारे हाँ। देश का जो शिक्षा मंत्रालय है, वो स्वयं कह रहा है। ठीक है सर, हम आते हैं तो उनको हम दिखाते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो है जब हम जिससे कनेक्शन है हमारा, जिससे हम जुड़ना चाह रहे हैं या जिससे हम जुड़े हुए हैं, जी। चाहे वो नौकरी हो या कोई भी चीज़, उससे संबंधित हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर छोटी से छोटी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि जी, कोई हमें गुमराह ना कर सके या हम कभी भ्रमित ना हो सकें। जी। तो जब हम शिक्षा विभाग में नौकरी चाह रहे हैं, शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, तो क्यों हाँ। ना शिक्षा विभाग की एक-एक जानकारी रख लें, ठीक है, हमारे काम कब आएगा, कब नहीं आएगा, वो बाद में देख लेंगे। हाँ, जानकारी तो होनी हाँ, चाहिए। जब बच्चा पढ़ता है स्कूल में या आप पढ़ी होंगी जब स्कूल में, तो आपको जो है शुरू में नहीं पता होगा जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे किस काम आने वाला है, कब आएगा सही। काम। जी, लेकिन आज
24 घंटे आप चाहे सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जो भी काम करती होंगी, कहीं न कहीं जो लाइफ में आपने सीखा है, जो पढ़ाई किया है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, हर यूज़ वक़्त हो हो रहा है। रहा है। आप जा रही होंगी सामान खरीदने, तो वहाँ पर वो सामान का पैसा जुड़ रहा होगा, तो जो मैथ आपने पढ़ा जोड़-घटाव, वहाँ वो जी, काम आ रहा है। तो जब हम जी, कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसी वक़्त काम आए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जी, इसलिए जो है जब नौकरी करना है, शिक्षा विभाग में आना है, तो शिक्षा विभाग से संबंधित, बीएड से जी, संबंधित, वो हम डीएलएड से पढ़ेंगे। संबंधित, हर चीज़ से संबंधित जानकारी रखें। जब हम जी, जानकारी रखेंगे, कोई हुँ, कहीं पर कुछ गलत बात भी कर रहा होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा। क्यों? जी, क्योंकि जी, हमें पता है कि सरकार ने क्या घोषणा कर रखा है, नियम क्या है, हर चीज़ हमें पता रहेगा। तो जो हुँ, लोग नहीं जानते हैं नियमों को या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो हुँ, फालतू बातें करेंगे तो उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, इतने नेगेटिव लोग हैं, इतनी फालतू हाँ, बातें करते हैं, लेकिन हमें हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आई 11 अगस्त को ये बीएड वाला गज़ट रद्द हुआ सुप्रीम कोर्ट जी, से। जी, इसको लेकर के आप चाहे जितने वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, हुँ, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा कोचिंग वाला हो या कोई भी हो, हाँ। सब नेगेटिव बात कर रहे थे। हाँ, यही बात थी। मैं भी वो एक क्लास करती थी जब सीटेट का मुझे एग्ज़ाम देना था, हुँ, हुँ। तो एक सचिन एकेडमी करके आता है और एक हिमांशी मैम है। हुँ, हुँ। तो वो लोग भी बताए थे कि बीएड का तो अब इसमें कुछ होना नहीं है। हुँ, हुँ। तो हम उस टाइम ये हो गया था कि पीआरटी के लिए हम देने जाएँ कि नहीं जाएँ? हुँ, जब हुँ। ये लोग कह रहे हैं कि जब कुछ होना ही नहीं है, हुँ, हुँ। तो फिर हमारे यहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा है कि जो होना होगा, होगा। हुँ। आप अपना काम करते रहो। हाँ, ये सही तो था। फिर हम गए एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो गया। हुँ, हुँ। तो फिर अभी तक तो ये था कि आप टेट ही नहीं है, टेट नहीं है, तो जब सीटेट हो गया तो आवेदन किए। हुँ। चलो कुछ तो आधार मिला आवेदन हुँ, करने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो जब आवेदन किए तो वो लोग बोले कि ऐसा है कि 4 लोगों का आवेदन पहले से पड़ा है, हुँ, 5वाँ इनका है। हुँ, तो अब अभी तो हो नहीं रहा है हालाँकि, हुँ, तो जब होगा तो बाबूजी कहे चलिए ठीक है, हुँ, हुँ, तो हम आवेदन कर देते हैं क्योंकि ये भी होता है ना कि इतने दिन के अंदर आवेदन ज़रूरी है। हुँ, हुँ, उसके बाद अभी फ़ोन किए 1 डेढ़ महीने पहले कि वो तो लोग वापस कर दिए हैं, हुँ, हुँ, तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स चला आया वापस और हुँ, उसपे हुँ। लिखा है एक रजिस्ट्री है कि चाहे तो 4th ग्रेड में जॉइन कर लें। अच्छा। तो क्या करें, क्या करोगी बताओ? हुँ, हुँ, तो हम कहे कि नहीं, अब हम पढ़ाई किए, बीएड किए, मिड किए, टेट किए तो हम 4th क्लास में जॉइन करना हम मतलब थोड़ा-सा अपने सम्मान के हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, अंदर से भी हम नहीं अपने को प्रिपेयर्ड कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो कहे कि तो क्या करोगी? हम कहे कि एक चैनल है उस पे बाबूजी हम जुड़े हैं, थोड़ा देखते-उखते हैं। हुँ, हमको आशा है कि होंगे हम। हुँ, हुँ। आप रहने दीजिए, उसका कुछ तो अभी आप कुछ मत आपने कीजिए। बताया सचिन सर हैं कोई, हिमांशी हाँ, मैम हैं, सचिन सर तो वो इन लोग लोगों ने बता क्या रहे थे बताया? कि मतलब बीएड बाहर हो चुका है प्राइमरी से। तो वो सिर्फ़ एक ही बात यही कि बीएड बाहर हो गया या आगे भी बता रहे थे कि कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, नहीं कुछ हो सकता है जैसे आप अभी बताए ना कि बड़ी-बड़ी हुँ। कोचिंग वाले भी यही बता रहे थे, तो वो आगे कुछ नहीं बताए थे। हाँ, उसका जो रीज़न है हुँ, कि जो भी कोचिंग वाले हैं या जो भी लोग हैं, अन्य हुँ, जो भी लोग हैं, बस आज अगर किसी ने कह दिया कि जो है बारिश हो रही है, जी, तो बस वो बारिश हो रही है। अगर टीवी पर जी, सुबह आ गया कि आज बारिश होगी, तो हुँ, उनका बस एक ही दिमाग में है कि बारिश होगी। भाई जी। मौसम है, बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। हो सकता है बारिश की घोषणा हुई हो, ना हो बारिश, धूप निकल हाँ, जाए, हाँ, लेकिन ये उस भी पर वो चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हुँ, बस अखबार में आया है बारिश होगी तो होगी। हाँ, तो इनको हम जो कहते हैं वो लकीर के फ़कीर कहते हैं। बस एक चीज़ वही पकड़ आपकी लिए। बात हम समझ में आई कि मतलब ये लोग जो भी सुनते हैं कह देते हैं हाँ, और सुनी-सुनाई डिटेल बातों से पर बस। हुँ, अगर इनसे जो है कभी कोई पूछे जी, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखा है इसके बारे में, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो बना रहे हैं, हाँ, तो वीडियो बनाते वक़्त इनको जो वर्तमान में हुआ है, कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, उसका तो चर्चा ज़िक्र करना ही चाहिए। यही अतीत बात है। में भी जाना चाहिए कि अतीत में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ जी, और आगे फ्यूचर क्या है, क्या संभावनाएँ हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की चीज़ें लेकर के आया है, उसमें क्या जी, इसके बारे में है, उनको सब कुछ ज़िक्र करना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन वो जो है सिर्फ़ वर्तमान में क्या है उससे उनको मतलब है, बस वीडियो बनाना है, डाल देना जी, है और अपना काम करना है, कमाई करना है। ठीक है, कमाई जी, कीजिए, कोई बुराई नहीं है कमाई करने में, लेकिन जब आप किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं, तो जी, उस पर आपने एक वीडियो बनाया उस वक़्त जो था, लेकिन उससे हाँ, संबंधित और भी चीज़ें हैं, आगे जी, संभावनाएँ जो हैं, ठीक है, आप मत कहिए कि ऐसा होगा। ये तो कह सकते हैं हाँ, ना कि ऐसा-ऐसा होने की संभावना भी है। जी, इतना भी अगर उसमें ऐड कर देंगे कि संभावना ऐसा-ऐसा भी है,
हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सब लिखा हुआ है, हुँ। तो कम से कम जो लोग जो है निराश हैं। हाँ, बस वही बात है, जो हुँ, लोग निराश हैं। अब जैसे मैं आपकी वीडियो देखी, तो जैसे एक होता है ना कि डूबे को तिनके का सहारा, तो हम कहे कि नहीं, हमको जैसे उम्मीद जगी, क्योंकि इतना जगह हम सुन लिए, देख लिए, और पढ़ाई से तो चूँकि बच्चे छोटे थे, तो हम अब जैसे-तैसे खींच-खाच के पढ़ रहे थे उस टाइम। हुँ, हुँ, तो हम कहे कि लेकिन जब वीडियो देखना शुरू किए, जुड़े हम, तो हमको लगा कि नहीं, हुँ, सही हुँ। बात है, अभी हो सकता है, होगा। तो जब लोग कहे कि जॉइन कर लो, तो गए हम नहीं जॉइन करेंगे 4th क्लास में, तो बस अब हम वेट धैर्य करेंगे टाइम का। वेट कीजिए, धैर्य रखिए और आपके पास पर्याप्त समय है 2 साल का। 4th ग्रेड का जो है, आपको जो है लास्ट मोमेंट में भी मिल जाएगा जॉइनिंग। अगर जी। कुछ नहीं होता है तो वैसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी हाँ, कुछ ही महीने के अंदर जो है नया हाँ। गज़ट आ जाएगा और जो एनसीटी है, जो नियम बनाती है, जी। वो एनसीटी भी जल्द ही समाप्त करके नया एक आयोग बनाया जा रहा है, एचईसीआई। हाँ, ठीक है? तो जो भी हाँ, नाम आप सुन रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एचईसीआई, एनसीटी, हाँ। आरटी एक्ट, अब आप शिक्षा विभाग में आना चाह रही हैं, बीएड की हैं, टेट पास हैं, तो ये जी, जो कुछ सुन रही हैं, इनके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगी, जी। उतनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी। जब ज़्यादा नॉलेज होगी, तो कभी हाँ, जो है कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, आप भ्रमित नहीं हो पाएँगी। जो भी जी। गलत बात कर रहा होगा, समझ में आ जाएगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत। गलत बात। जानकारी ही सब कुछ है। मान लीजिए आपकी बेटी या बेटा जो भी है बच्चा, वो जी, पढ़ रहा हो और 1+1 ऐड करके वो ले आया 3 लिख करके, जी। तो आप उसे सही कह देंगी सही है या गलत कहेंगी? हाँ, बताएँगे उसको गलत है बेटा। तो ये कैसे आपको पता चला कि वो गलत है? जब मुझे खुद नॉलेज होगा तभी हम उसको बता पाएँगे। एग्ज़ैक्टली, हम कोई चीज़ को सही या गलत तब परख पाएँगे, जी, जब हमें उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होगी, कॉन्फिडेंस होगा तो। जी, और अगर कोई सवाल है इंटरमीडिएट का, जी, ट्रिग्नोमेट्री का है और उसको जी, सॉल्व करके कोई बच्चा आ गया और आपको जी। चेक करा है कि सही है कि गलत, आप चेक कर पाएँगी? नहीं, नहीं। यहाँ क्या हुआ कि आपको वो चैप्टर नहीं आता है, वो जी, मैथ तो आता है, जी, लेकिन वो जिस चैप्टर की जिस क्वेश्चन की बात हुई वो आपको नहीं आता है, तो उसने सॉल्व तो किया, 2-4 पेज में जी, किया होगा, लंबा-लंबा सॉल्व किया होगा। जी। 2-4 पेज लिखने से मात्र से तो वो सही या गलत नहीं हो जाएगा, उसको नहीं। चेक करना पड़ेगा। जी, तो ये चीज़ कैसे चेक कर पाएँगे? जब हमें उस चैप्टर की अच्छे से नॉलेज हो, जी, तो हम बता पाएँगे कि हाँ, ये सही या गलत। तो सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। अगर जी, नॉलेज है तो हम बता देंगे हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जी, अगर नॉलेज जी। नहीं है तो कोई कुछ भी कह देगा, हम उसे सच मान लेंगे। हाँ, तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, जी, जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा कॉन्फिडेंस आएगा और आपके जो हाँ, ससुर जी हैं, उनको जी, भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा दीजिएगा, ग्रुप जॉइन कर लीजिए, जी। हम आपको दे देंगे। ठीक है सर, और अगर कॉल लग जाता है तो मैं एक बार उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बात करा हाँ, दीजिएगा, बात क्योंकि कर आपसे लेंगे। बात करने काफ़ी इच्छुक हमको लग रहा है। हुँ, तो हुँ। हम कहे कि ठीक है, कॉल लग जाता है, तो अब तो उनके मतलब गैरहाज़िरी में कॉल लगा है, आते हैं तो तो हम कोई बात बात करा नहीं, लगाइएगा, अगर बात हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो पाएगी तो जी, आप जो है परेशान ना होइए। यूट्यूब पर हम जो है इसीलिए हाँ, ऑडियो डाल देते हैं कि हाँ, हाँ। हर किसी से बात कर पाना संभव तो नहीं है, जी, लेकिन जी। ऑडियो डाल देने से क्या है कि जो भी बातचीत हाँ, हुई रहती है, दूसरे की तो बात सुन हाँ, के भी जैसे आदमी अभी को नॉलेज हाँ, हो जैसे अभी जाती है। हमने एक मृतक आश्रित का डाला था, आप सुनी हैं, हुँ, तो उसमें हो सकता है सुन कर के कुछ चीज़ें आपको भी समझने को मिला हो। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो भी अगर कोई बातचीत ऑडियो पड़ी हुई है या आगे जो भी डालेंगे, तो उनको सुना भी सकती हैं आप अगर बात नहीं हो पाता है तो। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ठीक है? चलिए रखें ठीक फिर? है सर, ठीक, नमस्ते सर, हुँ, हुँ, नमस्ते। धन्यवाद। हुँ, हुँ, वेलकम।